नमस्ते दोस्तों। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको गोखरू गोखरू से आप परिचित जरूर हैं, लेकिन इसके पूरे गुणों से आप परिचित नहीं हैं। मैं गोखरू की विशेषताएं आपको बताऊंगा, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी लॉकडाउन खुल जाएगा। आंशिक तौर पे 20 अप्रैल को ही खुल जाएगा और सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें और लॉकडाउन का पालन करें। हाँ, गोखरू गोखरू जो है, ये हरी अवस्था के अंदर, इसका मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। इस तरह का होता है ये हरी अवस्था में, यानी कि जब इसको तोड़ते हैं उस वक्त का ये पिक्चर है। गोखरू आयुर्वेद के अंदर ऐसी कोई दवा नहीं जिसके अंदर गोखरू का इस्तेमाल न होता हो। जिस तरह हर सब्जी और हर चीज़ के अंदर नमक का इस्तेमाल होता है, ठीक उसी तरह गोखरू का इस्तेमाल होता है। इसको गोखरू को थोड़ा आप जानिए। गोखरू की एक होम्योपैथिक दवा भी है जिसे ट्रिबुलस टेरेक्सिस नाम से मदर टिंचर इसका आता है। तो जो लोग गोखरू का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये होम्योपैथिक दवा मदर टिंचर में आप 1 महीना 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। लेकिन अकेला गोखरू इतना काम नहीं करता। हाँ, तो मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ, क्या लाभ हैं और मामूली क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। देखिए, गोखरू स्वास्थ्य के लिए उपयोगी जड़ी बूटी है। इसका वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बता दिया, ट्रिबुलस टेरेक्सिस। और गोखरू का प्राचीन समय से ही कई बीमारियों के लिए इलाज किया जाता है। गोखरू का सेवन अस्थमा, बांझपन, बुखार, एक्जिमा और दूसरे रोगों के अलावा जो बॉडी बिल्डर है, शरीर को जो मजबूत बनाते हैं अथवा जिम में जाते हैं, उनकी शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए ये एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। और यूरोजेनिटल सिस्टम यानी कि पेशाब संबंधी जो प्रॉब्लम है उसको ये ठीक करता है। गोखरू के फूल पीले रंग के होते हैं। ये मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा में सूखे इलाकों में अधिक होता है। और बारिश के अंदर गोखरू इतना पैदा होता है कि अब तो जो मिट्टी ही वो सब उड़ गई, नहीं तो गलियों के अंदर गोखरू खूब लगता था। अब भी बरसात में खूब होता है। और फूल इसके छोटे छोटे पीले रंग के होते हैं और नागफनी की तरह इसका जो फल होता है 3 कोंट का, जैसे सिंगाड़ा होता है, इस तरह का इसका छोटा सा छोटा चना और बड़ा गोखरू, काबुली बड़ा चना, इतने बराबर इसके ये होते हैं। और उनके ऊपर तीक्ष्ण कांटे छोटे छोटे वो होते हैं। ये कंटिलाई होता है। ये जो गोखरू है ये कंटिलाई होता है। सीने के दर्द को कम करने के लिए ये एक मुफीद दवा है। एक्जिमा के लिए और प्रोस्टेट के आकार को सही करने के लिए और सेक्सुअल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, इम्फिलिटी को दूर करने और अन्य तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मैं आपको गोखरू जड़ी बूटी और उससे होने वाले थोड़े से नुकसान के बारे में विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसके आपको फ़ायदे बता रहा हूं और उसके बाद में आपको इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं
वो बताऊंगा। और एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल गोखरू का आप अगर करते हैं तो आप अपने वैद्य की परामर्श से ही करें तो बेहतर रहेगा। हमारे शरीर के लिए गोखरू का सेवन कई तरह से किया जाता है और उसके जो लाभ हैं, आप अकेले भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और किसी सप्लीमेंट के साथ मिला करके भी गोखरू का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसका प्रदर्शन खेलों अथवा अच्छा बनाने के लिए गोखरू का सेवन किया जाता है। एथलीट्स और खिलाड़ी प्रदर्शन में सुधार के लिए गोखरू का सेवन करना, यानी कि ये एक जो बॉडी बनाने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा और सस्ता सप्लीमेंट है। सीने के दर्द को कम करने के लिए गोखरू एक बहुत फायदेमंद दवा है। जैसे सीना है, यहाँ दर्द होता है, तो गोखरू का एक्सट्रैक्ट सीने के दर्द को कम करता है। हृदय शूल एक बीमारी है जिसके कारण सीने में दर्द पैदा होता है। ये एंजाइना का जो दर्द होता है अथवा गैस्ट्रिक दर्द होता है। गोखरू का सेवन हृदय शूल के उपचार के लिए करना बहुत लाभदायक है, लेकिन इसका सेवन वैद्य के परामर्श के हिसाब से ही आप करें। और एक्जिमा के अंदर जो एक्जिमा इस तरह का लाल रंग का होता है, देखिए इस तरह का लाल रंग का एक्जिमा, तो ये चमड़ी की एक बीमारी होती है जिसे ठीक करने के लिए गोखरू का सेवन किया जाता है। ये त्वचा के लाल पड़ने और स्किन ब्रेकआउट को ठीक करने में हेल्प करता है। इसका इस्तेमाल वैद्य के परामर्श के अनुसार ही करें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के उपचार में गोखरू यौन स्वास्थ्य अच्छा न होने से कई लोगों के जीवन तबाह हो जाते हैं। इसलिए गोखरू एक रामबाण औषधि है जो कि यौन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। कई रिसर्च बताते हैं कि 3 महीने तक गोखरू का सेवन करने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है और आदमी को इससे निजात मिलती है। गोखरू का सेवन काम वासना और संतुष्टि बढ़ाता है, साथ ही इरेक्शन को भी ये बढ़ाता है। इसके अलावा इसका जो काढ़ा होता है वो इम्फर्टिलिटी ठीक करता है। गोखरू पुरुषों में सेक्स पावर बढ़ाता है। कई अध्ययन बताते हैं कि गोखरू का सेवन 60 डेज में स्पर्म काउंट को बढ़ा देता है। जिनके वीर्य में शुक्र कीट कम हैं तो 2 महीने के प्रयोग से गोखरू के उनके शुक्र कीटों की संख्या में वृद्धि होती है और भगवान चाहें तो काफ़ी कुछ ठीक हो जाते हैं और बाल बच्चा हो जाता है। गोखरू 1-2 महीने में गोखरू का सेवन करने से पुरुषों की सेक्सुअल डिजायर और फर्टिलिटी दोनों बढ़ती है। सीधे शब्दों में कहा जाता है कि गोखरू का सेवन करने से पुरुषों को बांझपन से छुटकारा मिलता है। इसका इस्तेमाल देखिए बार बार लिखते हैं कि वैद्य के परामर्श के अनुसार ही करें। गोखरू पुरुषों के अलावा महिलाओं की भी एक बहुत अच्छी दवा है। कई सारे शोध के और रिसर्च के बाद मालूम हुआ कि गोखरू पुरुषों में नहीं महिलाओं में भी सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक करने में कामयाब है। 4 सप्ताह तक गोखरू का सेवन करने से सेक्सुअल डिजायर, कामुकता, सेक्स पावर, लुब्रिकेशन और सेक्स की ताकत में इजाफा होता है। यौन समस्याओं से निजात दिलाने में गोखरू का सेवन बहुत फायदेमंद है। यदि सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी ये उतना ही फायदा करता है। महिलाओं की सेक्स की इच्छा जो मारी जाती है इसके प्रयोग से आराम मिलता है। प्रोस्टेट यानी कि पुरुष ग्रंथि का जो रोग होता है एक उम्र के अंदर, तो उसके अंदर गोखरू का सेवन और करी पत्ता के मिला करके और
12 सप्ताह तक करने से बढ़ा हुआ प्रोस्टेट वो आकार ठीक होता है। ये पुरुषों में यूरिनरी ट्रैक की कार्य प्रणाली को सुधारता है और पेशाब संबंधी समस्याएं को दूर करता है, इसलिए गोखरू का सेवन फायदेमंद होता है। देखिए, जिनको पेशाब में कोई प्रॉब्लम है या कम आता है अथवा जलन के साथ आता है अथवा रुक रुक के आता है, खुल के नहीं आता है, तो ये पेशाब संबंधी जितनी प्रॉब्लम होती है उसमें प्रोस्टेट भी आ गया तो उसके अंदर गोखरू एक रामबाण औषधि है। लेकिन इसका प्रयोग थोड़ी मैं आपको बताता हूँ, उन सावधानियों के साथ किया जाए। इसका सेवन देखिए वैद्य की परामर्श से ही करें। गोखरू का सेवन 90 दिन से अधिक नहीं करें। इसका सेवन करने से पेट का दर्द, ऐंठन जैसी समस्या पैदा हो सकती है, ये इसका साइड इफेक्ट है। आपने अगर इसको अधिक समय किया बिना परामर्श के तो पेट में दर्द और ऐंठन जैसी समस्या हो सकती है। इसका अधिक सेवन करने से जी में मिचलाहट, वोमिटिंग और नींद के अंदर कमी आना, ये भी समस्या पैदा हो जाती है। गोखरू का अधिक सेवन करने से पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की परेशानी हो जाती है बहन बेटियों के लिए। इसलिए पीरियड्स से जल्दी लाने और रोकने के लिए लंबे समय तक गोखरू का सेवन करने से किडनी संबंधी परेशानी पैदा हो जाती है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। देखिए, ये बहुत पहले के शोध के ऊपर लिखा गया है और एक तरफ तो ये लिखते हैं कि इसका लंबे समय तक प्रयोग करने से किडनी संबंधी परेशानी पैदा हो जाती है, और एक तरफ जो रिजल्ट्स आए हैं कि गोखरू का काढ़ा पिलाने से किडनी का जो पेशेंट है उसका क्रिएटिनिन और यूरिया कम होता है और लाभ मिलता है। मैंने कईयों को कराया भी है लेकिन कोई हानि का लक्षण पैदा नहीं हुआ। इसीलिए ये एक असंबस की बात हो गई। वो यूँ हो गई कि इसके लिखे को भी हम गलत नहीं मानते और जो हम कह रहे हैं वो भी गलत नहीं। इसलिए सबसे अच्छा है उपाय कि आप सुलझे हुए चिकित्सक से राय लेके फिर इसका प्रयोग करें। आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो बहन बेटियाँ हैं उनके पेट में बाल बच्चा है तो वो इसका प्रयोग नहीं करें। जिनको डायबिटीज है, हाँ, और वो डायबिटीज की गोली खा रहे हैं तो वो अगर गोखरू का प्रयोग करते हैं अपने सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए तो वो अपने डायबिटीज के ऊपर हर 15 दिन के अंदर टेस्ट करें, क्योंकि गोखरू डायबिटीज को कम करता है। जैसे मान लीजिए आपका शुगर लेवल खाना खाने के बाद 140 है तो गोखरू का आप प्रयोग करेंगे। वो गोली खाते हुए 140 है तो गोखरू का आप प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि 110 या 100 आ जाए। ये उसको नीचे ले आता है। इसलिए इसका ध्यान रखें। जो डायबिटीज की गोली खाते हैं और गोखरू का प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अपने डायबिटीज को मद्देनज़र रखते हुए। आगे मैं आपको बताता हूं कि सर्जरी करवाने के समय गोखरू का सेवन आप कभी नहीं करें। अगर आपको कोई छोटी मोटी कोई भी सर्जरी करवानी है तो गोखरू का प्रयोग न करें, क्योंकि ये रक्त को पतला करता है। तो सर्जरी के वक्त शरीर से रक्त ज़्यादा निकास होने से रोगी को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और ये ब्लड शुगर को भी कम करता है। इसीलिए सर्जरी अगर करवानी है और आप गोखरू का प्रयोग कर रहे हैं तो 10 दिन पहले इसके प्रयोग को आप रोक दें। इसी तरह की जानकारी आपको मिल जाएगी, अगर आप फेसबुक के अंदर देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। और इसके जो और फायदे हैं गोखरू के वो बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ
कि जहाँ तक हो अकेले गोखरू का प्रयोग कम से कम नहीं के बराबर करें, पहली बात। और इसको कहीं और जड़ी बूटियों के साथ आप मिला के करते हैं और आप अगर समय से अधिक कर लेते हैं तो ये इतनी हानि यानी कि हानि नहीं करेगा। जैसे अकेले गोखरू का प्रयोग न करके इक्वल क्वांटिटी के अंदर अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, ताल मखाना, बीज बंद, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, सहजन या जो भी है, कहीं जो सकाकुल मिश्री है, ये तोदरी है, कितनी ही ऐसी जो दवाइयाँ हैं जो इरेक्टल डिस्फंक्शन को बढ़ाती है, पुरुष शक्ति को बढ़ाती है, तो उनके अंदर समान मात्रा में आप गोखरू का प्रयोग 6 महीना, 3 महीना भी कर सकते हैं, 2 महीना भी कर सकते हैं, वो हानि नहीं करेगा। अब जहाँ सिर्फ मिश्री और गोखरू दो ही चीज़ का कोई रोग के अंदर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप 2 महीना के बाद किसी अच्छे वैद्य से परामर्श करके आगे करें या मुझको आप पूछ लें। और इसके गोखरू के इतने बाजार के अंदर ब्रांड बने हुए हैं कई कई रोगों के, जैसे गोक्सूर आदि गूगल, यानी कि जिनको शरीर में वात व्याधि भी है, दर्द भी है और पेशाब संबंधी अथवा पुरुष शक्ति संबंधी कोई रोग है तो गोक्सूर आदि गूगल, यानी कि गूगल पेन किलर है और उसमें गोखरू मिलाने से वो आदमी को मर्दानगी शक्ति देता है। इसी तरह गोखरू के और भी बहुत से हैं, गोक्सूर आदि गूगल हैं, गोक्सूर आदि चूर्ण है, गोक्सूर आदि, यानी कि कम से कम मैं समझता हूँ कि 30-40 गोखरू से बने हुए सप्लीमेंट आपको बाजार के अंदर मिलेंगे। और कुल मिला के देखिए जो मैंने आपको बताया है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो इससे कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बताना अनिवार्य है क्योंकि कहीं ऐसे भी मेरे भाई हैं, बच्चे हैं जो लाभ होने के बाद किसी से पूछना नहीं, ताकना नहीं और 1-2 साल तक इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं, उनको परामर्श लेना चाहिए। गोखरू का फांट बना के पीने से भी ये बहुत लाभ करता है। गोखरू अकेला गोखरू कभी मत लें, आप किसी के साथ न लें, उसके साथ में थोड़ी भी मिश्री का पाउडर डाल दें तो इसका थोड़ा जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाता है और कोई हानि नहीं करता। और विशेष परिस्थितियों में नहीं के बराबर 1% परिस्थितियों में अकेले गोखरू का प्रयोग होता है। वो कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जो किडनी संबंधी जिनको प्रॉब्लम है तो वो गोखरू का पानी बना करके 1-1 कप सुबह शाम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें दूसरी चीज़ नहीं पड़ेगी। और वो डालना चाहें तो उस पानी के अंदर थोड़ी मिश्री डालें, कोई दिक्कत नहीं, अगर उनको डॉक्टर अलाउ करता है, किडनी का जो डॉक्टर अलाउ करता है तो ये कोई हानि नहीं करेगा। और इसके अलावा आप कोई से भी नुस्खे के अंदर गोखरू को जरूर डालिए। जैसे मान लो आपके पास 7 चीज़ों का नुस्खा है, अश्वगंधा है, कौंस के बीज हैं, ताल मखाना है, बीज बंद हैं, शतावरी है, सालम पंजा है, चौक चीनी है, सकाकुल मिश्री है, बहमन लाल है, बहमन सफ़ेद है, सफ़ेद मूसली, काली मूसली और भी कितने ही ऐसी जड़ी बूटियाँ, लाजवंती, तुलसी के बीज, जो ये 10-20 चीज़ें का आप कोई चूर्ण अथवा पाउडर बनाते हैं उसमें ज़रूर गोखरू होगा। नहीं है तो इक्वल जो उनकी क्वांटिटी है, जैसे उनकी 50 ग्राम क्वांटिटी है वज़न में, तो गोखरू की भी आप 50 ग्राम उसमें प्लस करें तो
उस दवा के गुण बढ़ जाएंगे। जिनको पेशाब कम आता है, खुल के नहीं आता, वो 21 दिन गोखरू का प्रयोग 5 ग्राम गोखरू का पाउडर और 5 ग्राम मिश्री का पाउडर ये गाय के दूध के साथ या शरबत रूह अफ़ज़ा के साथ या बादाम के शरबत के साथ अथवा गाय के कच्चे दूध की लस्सी में मिश्री मिला करके उसके साथ, यानी कि ठंडी चीज़ के साथ अगर वो इसका 10, 20, 21 दिन सेवन करेंगे तो पेशाब खुल करके आने लग जाएगा। उसके बाद आप बंद कर दीजिए या अपने चिकित्सक से राय लीजिए। दोस्तों, गोखरू, छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू गुणों के अंदर मैं समझता हूँ कि इतना ही फर्क है। जैसे छोटे आंवले आते हैं वो देसी आंवले कहलाते हैं, और जो ग्राफ्टेड आंवले आते हैं इतने बड़े बड़े वो अलग होते हैं। दोनों के गुण समान ही हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि छोटे आंवले के अंदर, देसी आंवले में गुण अधिक हैं, लेकिन उसके अंदर छोटे आंवले में रेशा ज़्यादा होता है, और जो ग्राफ्टेड बड़ा आंवला होता है उसमें रेशा नहीं होता। तो वक्त पे जो मिल जाए वही ठीक है। और जो मुरब्बा आंवले का बनता है उसमें ग्राफ्टेड आंवला ही काम देगा, जो साइज के अंदर इतना बड़ा होगा। जितनी बड़ी साइज होगी आंवले का मुरब्बा इतना ही बढ़िया होगा। देखिए दोस्तों, इस मौसम के अंदर आपको पुदीना, धनिया, इनकी चटनी का प्रयोग, छाछ से कड्डी बना के इसका प्रयोग, इसके अलावा तरबूज का प्रयोग, तरककड़ी का प्रयोग। अरे भगवान ने हर मौसम के लिए हर एक चीज़ आपके लिए बनाई है। तो अगर आप गर्मी के मौसम में गर्म चीज़ का प्रयोग करेंगे तो नाइंसाफ़ी होगी। तो ठंड के अंदर गर्मी की चीज़ें पैदा की है उनका प्रयोग कीजिए, और गर्मी में शरीर को तरी देने वाली चीज़ें उसने पैदा की है। किसने? जो पूरे इस संसार को चलाता है, उनका सेवन करें। आप केरी की वो बना करके क्या बोलते हैं वो खाएं, लू उतर जाती है। प्याज का सेवन करें। दोस्तों, वीडियो हो गया, और एक बार मैं फिर निवेदन करता हूं कि लॉकडाउन का पालन करें तो आप बहुत लाभ में रहेंगे। थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा।